दोस्तों नमस्कार, जेतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतारण का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर करोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में प्रदेश भर में गुर्जर के समर्थन में आज जेतारण उपखंड क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों ने जेतारण क्षेत्र के झालाकी चौकी ग्राम स्थित गुर्जर जयपुर अहमदाबाद प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे पर जाम लगाकर अपने आरक्षण की मांग की। और इससे पहले हाईवे को जाम करने से पहले गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं की यहाँ एक स्थित जाओ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी आर पार अंतिम लड़ाई है और हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। और इस अवसर पर गुर्जर समाज के एडवोकेट देवाराम कटारिया, कृष्ण सिंह गुर्जर, दयाल गुर्जर सहित देवासी समाज के भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर देवासी एवं गुर्जर समाज के बड़ी संख्या में लोग इस जयपुर अहमदाबाद प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस राजमार्ग को इन्होंने जाम कर दिया गया और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हो इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बेउरे पिंडवाड़ा मार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग एवं देवासी समाज के लोग इस हाईवे को जाम कर दिया गया। यद्यपि पुलिस एवं प्रशासन ने इस हाईवे की चेतावनी को देखते हुए पहले से ही इस रूट को बदल दिया गया, जहां वाहनों की आवाजाही को पहले ही रोक दिया गया था। और आप देख सकते हो इस समय बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ जो मुख्य मार्ग है इन मार्ग पर पत्थर इत्यादि कांटे डालकर इसको जाम कर दिया गया है। और आप देख सकते हो जेतारण तहसील क्षेत्र के बड़ी संख्या में, हालांकि यहाँ हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के एकत्रित होने का आह्वान किया गया था, लेकिन आज इस सम्मेलन में मात्र चंद मात्र लोग ही आए, लेकिन बावजूद भी इन्होंने प्रशासन के सामने अपना फौलादी हिस्सा दिखाते हुए उन्होंने जाम किया। हालांकि इस बैठक में लेकर राजनीतिक रंग भी देखने को मिला, लेकिन ये दिगर बात है। लेकिन समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि ये आरक्षण की मांग है, कोई राजनीतिक मांग नहीं है और हम अपने आरक्षण की मांग है जो आरक्षण है उससे लेकर रहेंगे और हर हाल में लेकर रहेंगे। और जब तक करोड़ी सिंह बैंसला इस आंदोलन की अगुवाई करे हम भी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमे रहेंगे। ये अलग बात है कि ये कब तक बैठे रहेंगे, लेकिन अभी इस समय जो आप देख रहे हो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, जेतारण तहसील क्षेत्र का, उपखंड क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का झालाकी चौकी से गुजरने वाला ये मार्ग है। ये कुछ उत्साहित युवा भी है जो इस जाम में आए हुए हैं। मैं आईबी खान, कैमरामैन श्रीराम गहलोत के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग झालाकी चौकी से। धन्यवाद, नमस्कार।
भाई साहब है, युवा है, नौजवान, गुजर समाज है, एक बार देवर्षि समाज ताली बजाओ। और सबों पर धन्यवाद उन देवर्षि समाज ने कि परसों 2 दिन पहले गुजर समाज और देवर्षि समाज पूरी सरपंच साहब आकर सब गुजर छात्रावास में मीटिंग रही और कर्नल साहब रेली पटिया मात बैठा है, 85 वर्ष आदमी है, केवल इस कौम के लिए, कौम के बच्चों के भविष्य के लिए रिजर्वेशन मिल जाए और ये कौम ऊपर उठ जाए, ऐसा काम करने के लिए वो प्रयासरत है। प्यारे भाइयों, आप सब विराजमान है, ये विकट घड़ी है, विकट समय है आपके लिए। और ये भी बता दूं कि ये अंतिम आंदोलन है। डोगरे की उम्र 85 साल हो रखी है, उसके बाद शायद कोई डोगरा गुजर गया तो कोई आरक्षण की बात करने वाला मुझे कोई नजर आता नहीं समाज में। परसों ये फैसला लिया कि हाईवे जाम किया जाएगा, सबने फैसला लिया। अब ये बताओ, कोई किसी के, चाहे मेरे चक्कर में आना, किसी को मत आना, आप तो एक गुजर समाज के लीडर होने के नाते सब नेते हो, आप सबका फैसला। आप ये बताओ कि आरक्षण, ये हाईवे आज कौन जाम करना चाहता है? हाथ खड़े करो। अब सुनो मेरी बात। रही बात पुलिस पीटे की, क्या करेगी उससे कोई मतलब नहीं। और आज अगर आप परसों करशन सिंह भी शामिल थे, मैं भी था, सब भाई सब कमेटी पूरी थी, जब फैसला लिया कि ये हाईवे जाम होगा। बताओ, अगर आज हाईवे जाम नहीं हो तो नाक किसकी कटेगी भाई? सुनो मेरी बात, पूरे समाज की कटेगी। अब सुनो मेरी बात, आज हाईवे अभी जाम करेंगे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अगर पुलिस अगर पिटाई करती है तो कल से अनिश्चित काल लेके जाम कर दिया। बहुत बढ़िया। मुझे भी ध्यान है, कम लोग हैं, क्या आप ये इंतजार करोगे वहां से उठ जाए उसके बाद फेंक रोकोगे? क्या आप इंतजार करोगे 2 दिन आगे ले, कल समझौता हो गया तो? इसलिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सब जाएंगे, वो हाईवे पे बैठेंगे, जाम लगाएंगे और कोई पुलिस वाला आएगा सबसे पहले मैं मार खाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। या तो बीच में बोलता नहीं या सुन लेना, ये कौम का स्वाभिमान का सवाल है। कौम का अगर किसी को नुकसान भी होता है तो ये हम दोषी होते हैं, समाज दोषी होता है। इसलिए कोई उपद्रव नहीं करे। मुझे पता है जोश है आप सब में, कोई उपद्रव नहीं, कोई बिना पुलिस अपन किए कुछ नहीं करेंगे। अपन तो सीधे लोकतांत्रिक तरीके से जो आह्वान किया था जाकर वहाँ बैठ जाना है, हाईवे जाम कर देना। बोलो देवनाथ भगवान। आप आज समय निकाल करके अपने हक की लड़ाई में आप यहाँ आए, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, हमें बरसों से अपना भाई मानते आ रहे देवासी समाज, और सरकार ने भी कागजों में हमारा भाई बना दिया। हम भाई मानेंगे हमेशा, और आप भी हमारा कंधे से कंधे मिला के साथ दे रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ समय पहले बात चली, मेरी भावना गलत नहीं है। रोहित कहा था कि हमें अगर जाम करना तो आर पार करो, घंटे 2 घंटे से मैसेज में मजा नहीं आता है। क्या तो आर पार लड़ो, आप घंटे का वहाँ बैठ रहे मुख को लगवा लो, कोई मतलब वाली बात नहीं। ये तो आर पार बैठो, चाहे टाइम ले लो, 2 दिन को ले लो, 5 दिन को ले लो, काल को ले लो, लेकिन अब 20 आदमी रोड जाम करी कोई सब मजबूत तरीके से रोड। इनका कहने का मतलब यही था। सरपंच साहब ने कहा कि भाई, सरपंच साहब ने कहा कि जो आरक्षण संघर्ष समिति फैसला करेगी वो 4 घंटे के लिए, तो मेरा कहने का मतलब सरपंच साहब से ये था कि आरक्षण संघर्ष समिति तो बैठी हुई है, अपने को मर जाना चाहिए, अपने को तो उसी दिन बैठ जाना चाहिए था। सही है। ये नहीं कहती है 5 मिनट रोड जाम करो, आरक्षण संघर्ष समिति ये नहीं कहती आधे घंटे जाम करो। आरक्षण संघर्ष समिति ये कहती है कि आर पार की लड़ाई लड़ो। आरक्षण संघर्ष समिति ये कहती है। मेरी भावनाओं से कई भाइयों को दुख हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी भावना वो नहीं है, मेरी भावना इस कौम के लिए, आप सब गुजर कौम है, आप सब रहबारी कौम हो, हमारी हक की लड़ाई में अपन सब पीछे नहीं हटेंगे। अपन पाली जिला मैं चाहता हूँ सबसे आगे रहे, और आने वाले समय में ये लगे कि पाली जिला के सूरवीरों ने भी कंधे से कंधा मिला के पूर्वी राजस्थान का साथ दिया। याद आती है
वो दिन याद करो जब एक बुढ़ा बाप और अपने 20 साल के युवा को कंधे पे लेके जा रहा था। उनके कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, वो सब आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो हंसते हंसते प्राण आप सबके लिए तागे थे। और आज बड़ा दुख की बात यह है कि एक सरकार ने तो गोली से मारी और दूसरी सरकार ने हमें बोली से मारी। दोनों सरकारें दगा कर रही है हमारे साथ। एक सरकार बोली से मारती है, दूसरी गोली से मारती है। तो साथियों, मेरी बहादुर कौम के सरदारों, मैं आप आज से कह रहा हूँ, कसम है आपको अपने माँ बाप की और अपना इष्ट देव नारायण भगवान की और बापू जी राठौड़ की, अगर आज निर्णय लो, चाहे 4 दिन का लो, 5 दिन का लो, घर पे कोई रहना नहीं चाहिए, ताला कुछ लगा करके रोड पे आ जाना। आज कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं है, नहीं कोई चुनावी बात है। चुनाव के 5 साल कौन मरे कौन जिए, बात राजनीतिक नहीं है, ये अपने हक की बात है। आज कह रहा हूँ, 3 भाई हैं हम, बाकी तो सभी मेरे भाई हो, लेकिन मेरे बाप के 3 भाई अगर आपके लिए सबसे पहले नहीं मर जाए तो हमारे बाप से पैदा नहीं हुए। कसम का फैसला करना, आपको सोच समझ के फैसला लेना है। मुझे ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कि रोड आज ही जाम होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ, जाम सोच समझ के रणनीति तय करके जाम करना। हम सब आपके साथ में हैं, पूरा समाज, देवासी समाज, पांचों समाज एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अकेले से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और बड़ा दुख तो इस चीज का है, आपको थाली में परोस करके वापस छीन लिया। दुख तो इस चीज का है। अरे किसी मेहमान को बुला लो कि खाना खा लो और खाना जब डाल दे थाली में खींच लो, सबसे बड़ी शर्म की बात है। आरक्षण देने के बाद में वापस ले लिया गया। कभी कोई कमेटी बन रही है, कभी रोहिणी कमेटी बन रही है, टेबल पे जाके हार जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो आपसे कहूं, मेरा तो यही निवेदन है कि आने वाले 1-2 दिन, मैं भाई साहब से कहा था, मैंने कहा गांव में प्रचार करो, गाड़ियां भेजो और थोड़ी भीड़ भाड़ होगी तो अपन मंगलवार को जाम कर देंगे। सही तो 5 आदमी ने, लेकिन अब ये तो है नहीं कि अपने सुनो, अब ये तो है नहीं अपने को आरक्षण की जरूरत है, पूरे समाज को जरूरत है कि अपना आरक्षण का पड़ी, सब पूरा समाज भूखा है आरक्षण का, तो उनको भी आना चाहिए। सबको समझाओ। मेरा राम राम प्रणाम साहब। मेरी बात सुनो, जोश को भी होश में रखना जरूरी है। यदि होश नहीं रखा तो अपन 70 साल से लड़ते आ रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बेसला जी आज वो रेलवे ट्रैक पे बैठा है, रेल की पटरियों पे बैठा है। पूरे राजस्थान में जगह जगह हाईवे जाम हो रहे हैं, लेकिन वो होश को साथ में रख करके काम कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बेसला जी को इतनी पीड़ा क्यों हुई कि मुझे इस रोडों पे या रेलवे ट्रैक पे बैठना जरूरी है। बेसला जी को इसलिए रेलवे ट्रैक पे जाने की जरूरत पड़ी, उसे मालूम है कि समाज 14 साल से तड़प रहा है और हमारा गुर्जर समाज, देवासी समाज, गाड़िया लोहार समाज जब तक शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक इस समाज का उद्धार नहीं होगा। आज उस बेसला साहब के बच्ची कमिश्नर हैं और बेटा ब्रिगेडियर है। एक बेटे का 1 करोड़ सालाना पैकेज है, फिर भी एक बेटा ने नौकरी छोड़ करके गुर्जर समाज और देवासी समाज के लिए लड़ रहा है, रात और दिन और रोडों के ऊपर बैठा है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पत्रकार बंधुओं, मेरा भी आपसे भी निवेदन है कि ये लोग हजारों की संख्या में आज बैठे हैं, लेकिन ये कभी लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं। आपको ये मैसेज हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि कल हमारी देवनारायण जयंती थी, आज हमारे सातम के कई लोगों के भारतीय भी अड़े हैं। जो लोग हम आए हैं, जो लोग इस सातम पे बैठे हैं, एक आदमी 1-1 हजार की औकात रखता है और जब ये गुर्जर धार लेता है, देवासी समाज और गुर्जर समाज यदि धार लेता और किसी जगह बैठ जाता तो किसी की माई की औकात नहीं है उनको आगे बचा और साइड पे कर सकता है। एक तो इतिहास बगड़ावतों का रचा था, तो आज इतिहास गवाह है कागजों में। और इसी तरह कर्नल बेसला 500 जातियों के लिए इतिहास रचने के लिए जा रहा है और हमारा यदि कोई उद्धार कर सकता है तो कर्नल साहब, बेसला साहब कर सकते हैं। हमारी आखिरी आस उसके ऊपर टिकी हुई है।
वो देवनारायण भगवान का दूसरा स्वरूप है, बाबूजी महाराज का दूसरा स्वरूप है। हम उसके साथ में अगरबत्ती करें, पूजा पाठ करें, वो भी कम है। रात और दिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज हमारे बच्चे छात्रवृत्तियां ले रहे हैं, चाहे स्कूलें बन रही है, कॉलेजें बन रहे हैं, हॉस्टल बन रहे हैं, तो उन बाबा साहब की देन है। जब तक आपका लट दिख रहा है तब तक वो देवनारायण बोर्ड जिंदा है। लट दिखना बंद हो जाएगा, वो देवनारायण ये जो बोर्ड बना हुआ ना वो हटा देंगे। ये निकम्मी सरकार है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, उनको वो साले पता नहीं कौन सी नींदों में सो रहे हैं। अभी राजस्थान में हमारा आक्रोश यानी गुर्जर और देवासियों का आक्रोश तीव्र गति से बढ़ रहा है। सरकारें यदि समझौता टेबल में बाबा साहब के साथ में नहीं करती है तो जो आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी निर्णय लेगी, पाली में भी उग्र आंदोलन जारी रहेगा, समाप्त नहीं होगा। कि बुलावे नहीं भेजे जाते, स्वाभिमान जंग में योद्धा खुद चल के आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा भी निर्णय हो, लेकिन निर्णय ऐसा होना चाहिए साथियों, कोई कहे 1 घंटा जाम कह रहे हैं, कोई कहे 2 घंटा जाम करे, कान खोल के सुन लेना। अगर जाम होगा तो सबसे पहले रोहित गुर्जर बैठेगा, आर पार होगा। जितने भी बैठे आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यह कमेटी बैठी है, ये फैसला लेगी, या तो कहना मत जाम करो, और अगर कहते हो जाम करो तो भगवान देवनारायण की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं वहां बैठूंगा सबसे पहले, लेकिन आप भी पीछे मत भाषणबाजी मुझे ज्यादा आती नहीं है। धन्यवाद एडवोकेट रोहित गुर्जर का क्रांतिकारी इस्लाम। देवनारायण भगवान की जय। और कौन होना चाहिए? जय बोलो बाबूजी महाराज की जय। सम्मानित मंच और जाजम, आज अपाट है सब विराजे हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न अपनी जिंदगी में किन्हीं पार्टियों जुड़े रह सके, किन्हीं विचारधारा अलग रह सके, लेकिन आज अपा सब बटे एक काम आता है, समाज और आरक्षण अपन सब रख रहे। जो हमारे पर्सनली बात होता है कि मैं कांग्रेस से तो जुड़ो, कोई बीजेपी उन्होंने कोई आज राज्य है, सब सम्मानित है, और कोई पार्टी बातें नहीं है, सब समाज वास्ते है। और जो युवा है सब आशा है, आप सब अपन सब आते हैं। कई बार मीडिया में मानो के प्रशासन है सब कुछ, लेकिन शेरों बच्चों एक ही काफी है। निर्णय लेना पड़ेगा, हजारों बेड़ा कर दो, अगर काल जो जिगरो नहीं है नहीं वो की नहीं कर सके, बट अपने समझदारी जिगरा रहते, समझदारी जरूरी है। इन बात है आप भाई साहब कहो, और मैं आपने विश्वास दिलाऊं पूरी देवासी समाज तरफ हूँ, वहाँ मारने तैयार आ, पहले नहीं उठा समाज पूरा अपने हाथ है, क्योंकि अब सबने ठापड़ की योरी जरूरत है। आरक्षण मोरी मांगे कोई भी कौन दे सरकार, न तो कांग्रेस निहाल करे न बीजेपी निहाल करे, अपने आरक्षण देना पड़ी। और 10% आरक्षण 1 मिनट में दे दिए हुए तो 5% कोई तकलीफ है हमारे, जानबूझ लटका रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई जानबूझ लटका रही है, मूर्ख बढ़ा रही है, नहीं कर सके हका करी, थोड़ी देर बैठे जयपुरा 15 साल काम चल रही है। उन बाबा ने धन्यवाद, और मैं सब पहले बहुत शहीद रिया है गुजरा में, वहाँ चरणों में नमन करूँ, माता पिता नमन करूँ, आप सबने नमन करना चाहिए, वहाँ शहीद कभी भूलनी नहीं चाहिए। अपन सबने एक होके अपनी पर्सनली बात, कई बातें अपनी पर्सनली भी हो सके हमारे भाई साहब नहीं मिले, वकील साहब हमारे लिए विचार मिले, लेकिन ये सब अपनी जाजब नीचे दबा, अपन एक हो इन लड़ाई में लड़ना है और आगे बढ़ना है, समाज विजय दिलाना है। जय हिंद, जय भारत।